गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने इसको ब्रीफली आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की सबसे पहले, और उसके बाद में बात करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट आपको याद होगा, हमारे लास्ट लेक्चर का एक पॉइंट था जिसमें मैंने आपको बताया था। तो आज की जो क्लास है उसको शुरुआत करते हैं सबसे पहले ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक फोर्स, नाम जरूर इसमें ऐड हुआ है लेकिन इसमें कोई फोर्स वाला सा कोई सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा। हम लोग बात करते हैं, जैसे एक सर्किट बनाया मैंने यहाँ पे, देखो एक सर्किट बनाता हूँ मैं। ये है हमारे पास में एक सर्किट है, सपोज कीजिए इस तरीके से, ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, और ये कोई सेल या बैटरी लगाया हमने, ये की लगाया और इस तरीके से इसको कनेक्टेड कर दिया, प्लस माइनस। ठीक है, ये है आर फॉर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रजिस्टर और रेजिस्टेंस रजिस्टर। ठीक है, ये है। अब देखिए, ये इसमें हमने डॉट नहीं लगाया है, सर्किट में बिल्कुल भी डॉट नहीं लगाया है। तो अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, इस सर्किट के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी और सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी और ए सेल। कोई भी बैटरी और सेल जो कि एक सर्किट में जुड़ा हुआ है, उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन, व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन इन द सर्किट और इन द एक्सटर्नल रजिस्टर विच इज कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, ठीक है, रजिस्टर, और व्हेन सर्किट इज ओपन ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अरे भाई, सीधी सी बात बताता हूँ मैं आपको, ज़्यादा पचड़े में पड़ना ही नहीं है। और वो सीधी सी बात क्या है कि हमने एक सर्किट बनाया और उस सर्किट में जो बैटरी या जो सेल हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, किसके लिए, करंट सप्लाई के लिए, उस बैटरी या सेल के जो दो टर्मिनल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, उन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, तब उस केस में उसके दोनों टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, ऐसे समझना है हमें। तो डेफिनेशन क्या बनेगी मैं बताता हूं आपको। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस across the two terminal of cell और बैटरी, सेल और बैटरी, when current is not drawn in the external register, एक्सटर्नल रजिस्टर आर, जो कि ये है। ठीक है, एक्सटर्नल रजिस्टर आर, और व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन, ठीक है, ओपन इज कॉल्ड ईएमएफ, इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, और इसको डिनोट करने का जो सिंबल है वो है कैपिटल ई। इट इज डिनोटेड
बाई कैपिटल ई, कैपिटल ई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी एसआई यूनिट, भाई ये तो एक पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, सिर्फ इसकी कंडीशन अलग है, बस उस कंडीशन की वजह से हमने इसको ईएमएफ बोल दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट। ये हमने ई लिख दिया यहाँ पे, ठीक। तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? वोल्ट। एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट, और वोल्ट इसकी एसआई यूनिट है, तो इसकी डायमेंशंस भी क्या होंगी? वही होंगी जो वोल्ट की होती हैं। डायमेंशंस, इसके हम लोग डायमेंशंस लिखेंगे m1 और L2 T-3 A-1, ये इसकी डायमेंशंस हैं, ठीक है। और इसके पास कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी भी होती है। ये हो गया आपका। अब एक चीज और बताता हूं इसमें, वो ध्यान में रखने वाली बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईएमएफ जो है वो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं होगा, या फिर उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं, वो क्या है? इट इज लार्ज और मे बी इक्वल, इट इज लार्ज और मे बी इक्वल टू दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लार्ज हो सकता है और इक्वल हो सकता है, बट कम कभी भी नहीं होगा टीपीडी से, क्या? ईएमएफ। ये हो गया आपका ईएमएफ। अब अगर हम बात करें किसकी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इस साइड में, तो क्या होगा देखते हैं। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें ये जो सर्किट, ओपन सर्किट बनाया है आपने, ये क्लोज सर्किट बन जाएगा। मतलब क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ? हमने डॉट जो निकाल रखी थी यहाँ से की से, उस डॉट को हमने लगा दिया, और डॉट लगाते ही क्या होगा? पूरे सर्किट में करंट की सप्लाई शुरू हो जाएगी, पूरे सर्किट में करंट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। और उस केस में जब सर्किट के अंदर, कंप्लीट सर्किट के अंदर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, उस केस में जो सेल लगा हुआ है या जो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, उसके टर्मिनल के ऊपर, उसके दोनों टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। इट मे बी नहीं, इट इज ऑलवेज, ऐसे बोल सकते हैं आप। इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ ए सेल, बट नॉट लार्ज, बट नॉट लार्ज, मतलब ईएमएफ से कभी भी टीपीडी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे। देखिए हमने एक डायग्राम बनाया, ये आपका एक्सटर्नल रजिस्टर है यहाँ पे, और ये आपकी बैटरी है, ऐसे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको दूर कर दिया ऐसे, और यहाँ पे क्या हुआ? ये आपकी की बनाई, और ये इस तरीके से ये आर, और ये की में डॉट डाल दिया। जैसे ही डॉट डालेंगे प्लस माइनस, इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ये कोई करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है। अब इस केस में देखो, ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बड़ा हो सकता है, किससे? टीपीडी से, बट इक्वल भी हो सकता है, लेकिन उससे कम कभी नहीं होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन देखते हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे ही डॉट लगाएंगे, तो डॉट लगाएंगे तो इस बैटरी के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इस सर्किट के अंदर ऐड हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी का, वो भी हम पढ़ेंगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी इस सर्किट के अंदर ऐड हो जाता है। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। इस केस में सिर्फ ये ही रेजिस्टेंस था, और इस केस में ये दो रेजिस्टेंस हो गए यहाँ पे,
कैपिटल आर और स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो इसकी अगर डेफिनेशन बनाई जाए तो वो कैसी बनेगी, सिंपली ऐसी ही बनेगी। देखो इसी को बना देता हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी और सेल, यहां तक तो सेम। व्हेन करंट इज नॉट की जगह करंट इज ड्रॉन इन द एक्सटर्नल रजिस्टर आर, और व्हेन सर्किट इज ओपन की जगह क्लोज, ओपन की जगह क्लोज, इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी, और इट इज डिनोटेड बाय ई, इसको भी ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन एसआई यूनिट भी इसकी वही होगी और डायमेंशंस भी वही होंगी और स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है, सिर्फ कुछ सिचुएशंस का, कुछ कंडीशंस का यहाँ पे डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसमें हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।